हाय गाइस, पूरब हियर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BASF इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में, उस शेयर के बारे में। काफ़ी कुछ दिनों से, एक्चुअली पिछले दिनों से ये अपर सर्किट लगा रहा है। और काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं इस शेयर के बारे में। ये शेयर है क्या, करता क्या है और कौन सी इंडस्ट्री में है। तो गाइज BASF जो है, ये बेसिकली जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर है। एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस या मटेरियल्स जो है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, न्यूट्रिशन केयर वगैरह, उस इंडस्ट्री में ये काम करता है बेसिकली। ये जो शेयर है, अगर आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 7,000 करोड़ का है। लो रिस्क स्टॉक एक्चुअली है ये, और निफ्टी में है। और ये जो शेयर है, इसका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड ये देता है, डिविडेंड काफ़ी अच्छे है। सेल्स ग्रोथ एनुअली 40%, 14% के ग्रोथ से एक्चुअली ये चल रहा है। और अगर हम इसके प्रोज देखें तो ये हाई एक्चुअली डिविडेंड पे आउट देता है उसके शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पे इसके अगर कॉन्स देखें तो ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5 टाइम्स ऑफ इट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हायर रेट में एक्चुअली ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी अभी काफ़ी महंगा है। 5 सालों से एक्चुअली 9% की रेट से एक्चुअली ये बढ़ रहा है। और पिछले 3 साल से वो 3% की रेट से एक्चुअली बढ़ रहे हैं। इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो पीडीलाइट है, आरती इंडस्ट्रीज है, ये BASF जो है, ये अभी 1,600 रुपये को चल रहा है। और इसके जो कॉम्पिटिटर हम देखें तो वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्री, कैस्टल इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्रोलाइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका पी काफ़ी हाई है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसने 1 वीक में कैसा परफॉर्म किया है। लास्ट 1 वीक में एक्चुअली 25% बढ़ चुका है। लास्ट एक महीने में अगर हम देखें तो 20% बढ़ चुका है ये शेयर। और पिछले एक साल का अगर देखें तो 58% ये बढ़ चुका है। पिछले 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो ये 36% का रिटर्न उसने अभी तक दिया हुआ है। ये हम लोग देखेंगे अगर तो ये एक टाइम पे इसने 22 का हाई बनाया हुआ था। उसके बाद ये 2018 से एक्चुअली डाउन ट्रेंड में रहा और अचानक से ये बढ़ने लगा है गाइस। ठीक है, ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप होने की वजह से हम लोग इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, मगर इस शेयर के अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो लार्ज कैप शेयर्स के अंदर हमें अवेलेबल है। तो उसमें हमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। स्मॉल कैप अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल कैप इंडस्ट्री में आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% आप लगा सकते हो किसी भी शेयर के अंदर। और मैं खुद ये सजेस्ट करूंगा, लार्ज कैप में आपका 30 to 40% होना चाहिए, मिड कैप में आपका 20%, 25% होना चाहिए, स्मॉल कैप में आप स्ट्रिक्टली 20% से ऊपर ना जाए आपके पोर्टफोलियो के। और कुछ हिस्सा आप गोल्ड पीस या गोल्ड में पैसे लगाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो है वो आपका बैलेंस हो जाए। गोल्ड इन द मीन्स इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो गोल्ड होता है उसको आप खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। देख लेते हैं कि ये शेयर के बारे में जो एनालिस्ट की राय है इस शेयर के बारे में क्या है, कितने एनालिस्ट ने इसको रिव्यू किया है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 0% बाई रेटिंग इसको मिली हुई है BASF को। कोई भी एनालिस्ट उसको एक्चुअली बाई की रेटिंग नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही मेजर फैक्टर है। तो मैं रिटेल निवेशकों को तो ये कहूँगा जिनका पोर्टफोलियो बहुत ही छोटा है, तो वो लोग तो इससे दूर रहें। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो 5-10 लाख से ज़्यादा का है, 10 लाख का, वो लोग इसमें अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मगर मैं स्ट्रिक्टली फिर भी ये कहूँगा 2-3% से ज़्यादा, मतलब पोर्टफोलियो के 2-3% से ज़्यादा इसमें पैसा मत लगाइए। और लॉन्ग टाइम के लिए अभी कुछ अगर लॉन्ग टाइम में लगाना है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छे ऑप्शंस हैं
जो कि पीडीलाइट है, आरती इंडस्ट्रीज है, जो लार्ज कैप में आते हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर आप विनती ऑर्गेनिक्स, एनाविन फ्लोराइड वगैरह है, तो उसके अंदर आप पैसे लगा सकते हैं गाइस। तो ये है मेरा रिव्यू BASF के बारे में। मेरे ख्याल से इसने बहुत टॉप लगा दिया है। इससे ज़्यादा अगर हम लोग सोचें ये कहाँ तक जा सकता है, बहुत भी अगर ये बढ़ गए यहाँ पे, अगर देखेंगे इसके बेसिस पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक जा सकता है, फिर ये वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। मगर मेरे ख्याल से जिस शेयर के अंदर अभी पैसा डालना सही नहीं होगा। अगर पैसा डालना है तो मैं कहूँगा कि ये शेयर अगर आपको 1100 के लेवल पे अगर मिलता है, 1100, या मैं कहता हूँ कि 1300 के लेवल पे अगर ये शेयर आपको मिलता है 1300 के लेवल पे, तब आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। 1300 के अंदर ये बेस्ट बाय होगा। अभी प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, तो अभी इसके अंदर एंट्री करना सही नहीं होगा। So this is my recommendation as of now guys. So thank you so much for watching this video guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू हिट लाइक बटन। थैंक यू सो मच।